अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज है ईद का डे 2 और मुझे जाना है डिनर पे बच्चों के साथ। एज यू ऑल नो, मेरे हस्बैंड आजकल हैं नहीं इधर, तो ईद भी जो है वो हमने अलोन ही मनाई थी। और एज यू ऑल नो, ईद का फर्स्ट डे बहुत हैक्टिक होता है, स्पेशली इस ईद का। तो मैंने कोई फुटेज नहीं बनाई, कोई वीडियो नहीं बनाई, मुझे हर घर की एक ही स्टोरी होती है। तो आज मैं अपने बच्चों के साथ डिनर करने बाहर जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी थोड़ी डिटेल। सो ये वाला जो ड्रेस है, ये आपको याद होगा, मैं आप लोगों को क्लियरली भी दिखा दूंगी। ये वाला ड्रेस मैंने मारिया बी से लिया था और ये स्टिच हो गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। इसका फुली डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे लग रहा है और किस तरह से मतलब मैंने इसको डिज़ाइन किया। एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करती हूँ। तब तक आप लोग ये व्लॉग देखें, मतलब पूरा ड्रेस डिज़ाइनिंग का, एंड मैं आपसे मिलती हूँ रेस्टोरेंट में। हाँ जी, तो ये है मेरे ड्रेस की लुक। ये मैंने राउंड नेक बनवाया था और इसके गले पे जो है वो मोती लगाए थे टू गिव इट अ लिटिल फैंसी लुक। और उसके बाद एज़ यू ऑल नो, इसके आगे जो है ना वो उन्होंने लेस दी हुई थी, मीन्स मारिया बी की तरफ से 2 लेसेस थी। एक मैंने गले पे लगाई है, गले और स्लीव पे, और दूसरी लेस जो है वो मैंने दामन पे लगाई है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो गले पे लगाई थी वो लेस बहुत ज़्यादा थी, तो गले और स्लीव्स दोनों पे आ गई थी और उसके ऊपर मैंने मोती लगा लिए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बटन वगैरह मैंने नहीं लगाए, मुझे बटन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो मैंने ये मोती लगा लिए थे जिससे इसकी बहुत प्यारी सी फैंसी जो है ना वो एक लुक आ जाती है। तो ये इसका आपको प्रिंट याद होगा। अगर आप लोगों को ये प्रिंट नहीं याद तो मैं आप लोगों के साथ इसका लिंक शेयर कर देती हूँ, जहाँ मैंने आपके साथ ये प्रॉपर सूट खोल के दिखाया था। तो ये जो है इसके स्लीव्स हैं और इसके ऊपर जो है ये मैंने 2 कलर के मोती लगाए हैं, जो कि ब्लैक एंड मरून कलर के हैं, क्योंकि इस सूट में ब्लैक एंड मरून जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप खुद लगा सकते हैं, मैंने खुद लगाए हैं। आप अपने कपड़ों को खुद ही प्यारा कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला सूट जो है ना, ये लॉन का सूट है। मुझे अभी आजकल अस्तगफिरुल्लाह जिस तरह की गर्मी हो रही है ना, तो आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े या सिल्क के कपड़े, इस टाइप के कपड़े पहने। तो लॉन के कपड़े ही मोस्टली लोगों ने बनवाए हैं। तो इसके दामन पे जो है वो चारों तरफ इंटरफेसिंग हुई हुई है, और इसके जो नीचे का जो मैं दामन है मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक लेस थी जो कि मॉडल की ट्राउज़र पे लगी हुई थी, बट ये अच्छी खासी चौड़ी लेस है। इसको मैंने ट्राउज़र पे नहीं लगाया, इसको मैंने दामन पे लगाया। आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये अच्छी खासी बड़ी है, आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो मैंने तो इसको जो है वो दामन पे लगाया और उसके ऊपर भी मैंने इसके ऊपर मोती लगाए हैं। इससे बहुत प्यारी लुक आ रही थी, और स्पेशली कंट्रास्ट में मोती लगाए ना तो ये और भी प्यारा लग रहा था। तो ये आप देख सकते हैं इसके दामन की ओवरऑल लुक है। और लॉन्ग शर्ट है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि मेरी शर्ट की लेंथ अराउंड हो सकता है 47 थी, या अच्छी खासी जो है ना, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है मारिया बी का। अगर आप लोगों ने कभी यूज़ किया हो या लिया हो, तो उसमें ये होता है कि कपड़े की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, तो उससे ये लॉन्ग शर्ट बनी है। इसके बाद जो है इसका दुपट्टा जो है वो प्योर शिफॉन का है, बहुत अच्छा क्वालिटी का शिफॉन का दुपट्टा है, बहुत चौड़ा, एंड बॉर्डर मतलब चारों तरफ से इसका वैसा नहीं है जो कि मुझे जो है ना ऐसे दुपट्टे अच्छे लगते हैं जिसके एंड में बॉर्डर्स भी होते हैं हल्के थोड़े बहुत। तो इसके ऊपर भी मैंने टसल लगाए थे और ये भी मैंने खुद बनाए थे, और चांद रात को बैठ के मैं ये सारे काम अपने कर रही थी। तो ये आप देख सकते हैं, इस पे भी मैंने मरून और ब्लैक कलर की जो है ना वो टसल लगाए हैं, ताकि दुपट्टा जो है ना, क्योंकि शिफॉन है, और तो ये इसको थोड़ा सा डेप्थ देता है, थोड़ा सा हैवीनेस इसमें लेकर आता है। बहुत प्यारा लग रहा था दुपट्टा, और वैसे भी अगर आप टसल लगाते हैं ना सूट पे, तो वो वैसे भी बड़ा प्यारा लगता है। तो ख़ैर ये इसकी ट्राउज़र है, कॉटन की कैमरिक की ट्राउज़र है, और जो शर्ट है दैट इज़ लॉन। और याद रखिए कि अगर आप इस तरह का सूट लें तो थोड़ा-सा टेलर को बता दें कि चेक कर ले, ऐसा ना हो कि वो, क्योंकि प्रिंट एक ही है। बट ट्राउज़र इज़ कैमरिक एंड द शर्ट इज़ लॉन। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हम निकल गए थे। मतलब हमने रेस्टोरेंट जाना था, तो मेरी कोशिश होती है जब मेरे हस्बैंड नहीं होते और मैंने बच्चों के साथ जाना होता है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जल्दी निकलूँ। मतलब मैं मगरिब से पहले निकल गई थी। मगरिब पाकिस्तान मतलब पिंडी में हो जाती है अराउंड 7:20 7:25 तक। तो मैं तकरीबन 7 बजे निकल गई थी और हम यहाँ पर गए थे। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, और मतलब इधर का फूड जो है ना, वो मेरा बेटा ख़ैर ही इज़ एक्सपर्ट इन सर्चिंग फॉर सच प्लेसेस। तो उसने मुझे कहा, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था स्टेक खाने का, और मेरा कोई ऐसा कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था। ईद पे मोस्टली लोग जो है ना वो इतना गोश्त वग़ैरह होता है, तो मैं तो इतना ज़्यादा गोश्त तो ना मेरे बच्चे खाते। तो वी वर लाइक इट्स बेटर टू गो टू सम रेस्टोरेंट।
सो इट वाज गुड। और प्रोनाउंसिएशन आई फॉरगॉट कि किस तरह से थी, बट आपने नाम देख लिया होगा, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बहरिया में है और जहाँ पर रशीद स्वीट वगैरह है उस साइड पे। तो खैर इन्होंने हमें शॉट्स दिए थे, मतलब मिंट शॉट्स दिए थे फॉर स्टार्टर। और बहुत अच्छा एम्बियंस था, बहुत अच्छा माहौल था। बस मुझे एक चीज़ जो फैंसी रेस्टोरेंट से होती है ना, इधर लाइट इतनी कम होती है, इतनी डिम लाइट होती है कि वीडियो सही बन ही नहीं पाती। मैं बहुत कोशिश की और फिर मैंने उनसे कहा भी कि लाइट ला दें, तो उन्होंने मुझे लाइट ला के दी। आई वाज़ लाइक कि मैं आपको सही तरीके से दिखाऊँ कि कितना अच्छा इसका जो है ना वो एक लुक थी। तो हमने स्टेक्स मँगवाई थी क्योंकि वी लव स्टेक्स। तो मेरी जो स्टेक थी, ये वाली मेरी स्टेक है, इट इज़ मैक्सिकन। मेरी बेटी की जो है वो डिफरेंट स्टेक थी, बेटे की डिफरेंट स्टेक थी। आई डोंट रिमेंबर द नेम्स ऑफ द स्टेक्स। मैं नीचे मेंशन कर दूँगी कि कौन-कौन सी थी। और बेटे की स्टेक के ऊपर जो है उन्होंने चीज़ का स्लाइस भी रखा हुआ था। ख़ैर स्टेक्स वर गुड, मज़े की स्टेक्स थी और मतलब क्वांटिटी वाज़ गुड, अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी थी एंड प्राइसेस वर आल्सो मतलब 16-1700 की एक स्टेक थी, व्हिच इज़ नॉट बैड। तो उसके बाद जो है ना हम लोगों ने यहाँ से खाना वग़ैरह खाया, बहुत एन्जॉय किया अम, अभी आजकल यू ऑल नो कि मेरे हस्बैंड नहीं होते, तो आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माय किड्स। तो घर में ये होता है कि बेटा मेरा चला जाता है अपने कॉलेज वग़ैरह, बेटी जो है वो आजकल पढ़ने में लगी, उसका टेस्ट है। तो वो उस पे पढ़ लगी हुई होती है और मैं और तलाल ही होते हैं मोस्टली लाउंज में बैठे हुए होते हैं। वो खैर टीवी बेडरूम में वाली टीवी उधर देख रहा होता है, मैं लाउंज में देख रही होती हूँ। तो वो ये था कि मुझे था कि चलो वी विल स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। तो आप क्वालिटी टाइम इसी तरह गुज़ारते हैं जब आप कहीं जाते हैं। घर में आप नहीं गुज़ार सकते उस तरह का, मतलब गुज़ारते तो हैं, बट ये होता है कि वो बच्चों के माइंड ऑक्यूपाइड होते हैं, उन्हें पढ़ना होता है, उन्होंने जाना होता है। तो इस तरह मैं मोस्टली इसी तरह करती हूँ। जैसे लास्ट ईद पे भी आपको याद होगा कि हम चले गए थे डिनर पे। वैसे ऑन एंड ऑन अब क्योंकि ऑन एंड ऑफ क्योंकि मेरे हस्बैंड आजकल है नहीं, तो मैं मोस्टली डिनर्स जो होता है ना वो मैं मतलब कुछ भी खाना होता है बच्चों ने तो वो मैं घर में जो है वो मँगवा लेती हूँ। लेकिन बाहर जाके खाने की बात ही कुछ और होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई एम सो फार फ्रॉम माय फैमिली, तो आज जो है वो ये जो व्लॉग है ये ईद के दूसरे दिन का है, तो मैं मेरी सारी फैमिली मेरी अम्मी के घर भी थी, तो मुझे वो लोग भी बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। ऑफ कोर्स मैंने पहले प्रोग्राम बनाया था कि मैं ईद पे चली जाऊँगी। बट वो कुछ मेरे पर्सनल रीज़न्स आ गए थे, तो ये था मेरे इस ड्रेस का ओवरऑल लुक। और बहुत प्यारा एम्बियंस था, बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है, एज़ यू ऑल कैन सी। एंड बस उसके बाद जो है ना मेरे बच्चों को था कि हमने आइसक्रीम खानी है, तो इससे थोड़े से आगे अगर आपको पता हो चर्न स्टेशन के नाम से यहाँ पर बहरिया फ़ेज़ 7 में जो है आइसक्रीम पार्लर है, उसकी आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं की, बास्किन एंड रॉबिन जो है वो उसका समझे कि ड्यूब है, बट उससे बहुत रीज़नेबल है। वहाँ पर तो एक स्कूप इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव बट हियर इट इज़ वेरी रीज़नेबल। और मेरा जो फ़ेवरेट है वो आइसक्रीम में इधर का दैट इज़ स्ट्रॉबेरी चीज़ केक, वो बास्किन रॉबिन्स का भी स्ट्रॉबेरी चीज़ केक है। तो फिर ख़ैर हम चर्न स्टेशन चले गए थे, वहाँ से हमने आइसक्रीम वग़ैरह खा ली। और आपको मैं बताऊँ मैं तकरीबन 9 बजे, सवा 9 बजे अपने घर पे थी। मतलब खाना खाने में इतना ही टाइम लगता है, घंटा मतलब खाने उधर रेस्टोरेंट का और आधा घंटा आना-जाना। तो बहुत हमने एन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह से। एंड आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी ईद गुज़ारी थी? मुझे इस बारे में ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, तो ये है इस ड्रेस की ओवरऑल लुक। इट लुक्स सो नाइस एज़ यू ऑल कैन सी। बहुत प्यारा लग रहा था मुझे तो इसका दुपट्टा, सीरियसली बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ ये पहने में कितना प्यारा लग रहा है। मतलब इस दुपट्टे में जो है ना इसकी सारी लुक है, ये देखिए। सो ये थी मेरी आज की ओवरऑल लुक और इसके साथ जो बैग मैंने लिया था वो भी दिखाती हूँ। जी, आई वॉज होल्डिंग माई दिस टोट बैग एंड बहुत डिसेंट लग रहा था। इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, बहुत चीज़ें आ जाती हैं एंड स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। सो ये मैंने बैग लिया था एंड ये देखिए ज़रा, ये है ओवरऑल इसकी लुक। हाँ जी, सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।